चीन से जुड़े 118 और मोबाइल ऐप पर प्रतिबंधन। भारत और चीन में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य तनाव के बीच आर्थिक और आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार की कार्यवाही जारी है। सरकार ने लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 अन्य चीनी कंपनियों से जुड़े मोबाइल ऐप पर बुधवार को प्रतिबंधन लगा दिया। इन्हें संप्रभुता, अखंडता और रक्षा के लिए खतरनाक मानते हुए इन पर पाबंदी लगाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी मंत्रालय ने सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 69A के तहत यह आदेश जारी किया है। केंद्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि जिन 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंधन लगाए गए हैं, उनके साथ सुरक्षा, निगरानी और भारतीय उपभोक्ताओं की सूचनाओं की गोपनीयता पर संबंधित दिक्कतें थीं। जम्मू कश्मीर में राजकाज की भाषा बनेगी हिंदी। आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी संसद में होगा पेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी दे दी, जिसके तहत उर्दू और अंग्रेजी के अलावा अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रस्तावित नक्शा मंजूर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रस्तावित नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण में मंजूर कर ट्रस्ट के एक सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र को सौंप दिया है। इसके साथ ही ट्रस्ट को 2,11,33,184 रुपये विकास शुल्क के रूप में जमा करने का निर्देश दिया है। विकास शुल्क जमा करने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। पूर्वोत्तर में चीन सीमा पर भारत ने बढ़ाई तैनाती। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने पूर्वोत्तर में समूचे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। LAC के पूर्वी हिस्सों में भारतीय सेना की बड़ी हलचल दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में LAC के विभिन्न सेक्टरों में सेना की 2 अतिरिक्त बटालियन तैनात कर दी गई है। साथ ही बख्तरबंद गाड़ियां और हथियार तैनात किए गए हैं। भारत चीन में हुई एक और दौर की ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता। 51% मौतें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि देश में सामने आए कोरोना वायरल इन्फेक्शन के 54% मामले 18 से 44 साल की आयु वर्ग के लोग हैं, जबकि इस बीमारी से 51% मौत उन लोगों की हुई है जिनकी उम्र 60 या इससे अधिक थी। उम्र के आधार पर कोरोना के मामलों और इससे होने वाली मौतों के आंकड़े पेश करते हुए मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 36% मौतें 45 से 60 साल की आयु वर्ग में, 11% मौतें 26 से 44 आयु वर्ग में और 1% मौतें 18 से 25 आयु वर्ग और 17 साल से कम की आयु वालों की हुई है। कोरोना संक्रमण के मामले 38.37 लाख तक पहुँचे। मॉनसून सत्र इस बार नहीं होगा प्रश्नकाल, शून्यकाल भी सीमित। संसद के आगामी मॉनसून सत्र में न तो प्रश्नकाल होगा और न ही गैर सरकारी विधेयक लाए जा सकेंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में पैदा हुई असाधारण परिस्थितियों के बीच होने जा रहे इस सत्र में शून्यकाल को भी सीमित कर दिया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।